वेलकम बैक टू लर्नर विट्स। तो आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर कोड्स क्या होते हैं। ये सभी आज हम बेसिक जानेंगे, फिर डिटेल में हर एक कोड को हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर कोड क्या है? तो कंप्यूटर कोड कुछ नहीं होता, जैसे हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को देते हैं कंप्यूटर को, तो वो कंप्यूटर हमने तो अपनी फॉर्म में दिया। जैसे हमने लिखा 2+2, तो क्या है वो 2+2 हमने अपनी लैंग्वेज में दिया, यानी हमने अपनी न्यूमेरिक वैल्यू में उसे कोड दिया, लेकिन वो उसे कन्वर्ट करेगा जो लैंग्वेज खुद वो अंडरस्टैंड कर सकता है, उस लैंग्वेज में वो अपना काम करेगा। मीन्स हमें पता है कि जैसे हमने कोई लिखा, जैसे ए लिखा हमने, हाँ ए लिखा, थोड़ा सा जैसे हमने ए लिखा, तो हमने जो ए लिखा है वो कंप्यूटर में इसकी वैल्यू कुछ और होगी जो ये समझ सकता होगा। वो होगी 1 की फॉर्म में और 0 की फॉर्म में। वो होगी 1 की फॉर्म में और 0 की फॉर्म में। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर को हम किसी भी फॉर्म में इंस्ट्रक्शन देते हैं, या फिर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकते हैं, या वो हिंदी इंग्लिश में हो सकते हैं, या किसी और लैंग्वेज में हो सकते हैं, और फिर वो उन कोड को लेता है और उन्हें 1 और 0 यानी बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यही कंप्यूटर करता है। हाँ, यानी कंप्यूटर अपने ही लैंग्वेज में काम करता है। ऐसा तो नहीं है कि आपको हिंदी आती है तो आप किसी और लैंग्वेज को समझ सकते हो, पहले आप उसे ट्रांसलेट करोगे तब आप उसे हिंदी में करके दोगे, ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर करता है, मतलब वो हमसे इंस्ट्रक्शन लेगा अपनी हिंदी, इंग्लिश या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे पाइथन होती है, C++ होती है, जावा होती है, इस तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से भी इंस्ट्रक्शन ले सकता है, या हिंदी इंग्लिश से किसी भी भाषा में ले सकता है, फिर उन्हें कन्वर्ट करता है 1 और 0 यानी बिट्स की फॉर्म में। ठीक है, अब 1 और 0 की जो फॉर्म है वो हमारे लिए समझना मुश्किल होती है, लेकिन कंप्यूटर के लिए तो वही उसकी लैंग्वेज है। तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को अपनी जो हम बोलते हैं उस भाषा में इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर कंप्यूटर से चेंज करता है। तो वाई डू वी नीड कोड? क्यों कोड की ज़रूरत पड़ी? बस वही बात है कि कोड की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे स्टेप बाय स्टेप। हम कोई मैसेज के लिए, या कोई गाना हमें सॉन्ग प्ले करना है, कोई गेम प्ले करना है, या कोई वेबसाइट ओपन करनी है, तो हम किसी भी चीज़ को देंगे ना, भले ही हम उसे टच करके दे रहे हो, टाइप करके दे रहे हो, लेकिन वो चीज़ कंप्यूटर कोड में कन्वर्ट करेगा। कोड कौन से? 1-0 ऐसे कोड्स में कन्वर्ट करेगा। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कोड्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे है मशीन कोड, लो लेवल लैंग्वेज। मशीन कोड आता है, मशीन कोड को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जो कि होती है बाइनरी कोड। जैसे अगर हम बात करें तो 0 और 1 की फॉर्म में। बाइनरी कोड क्या होता है? मीन्स जिसमें 2 ही डिजिट हो। बाइनरी कोड मतलब जिसमें 2 ही डिजिट हो, तो यानी 0 और 1, इसमें केवल 2 ही चीज़ होती हैं जो कंप्यूटर समझ सकता है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स नहीं होते, लेटर्स नहीं होते, लेकिन बस 0 और 1 की फॉर्म में ही पूरा काम करता है। तो ये कंप्यूटर ना एकदम अच्छे से डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, और उसे कोई ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो इस तरीके से होती है, जैसे 1 और 0, 1-0 इस तरीके की फॉर्म में लिखी रहती है। अब ये ह्यूमंस के लिए तो मुश्किल है लिखना, लेकिन कंप्यूटर इससे अपना काम करता है। सो ह्यूमंस डोंट यूज इट डायरेक्टली एनी मोर, यानी ह्यूमन तो इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। वही बात है ना कि हमें कुछ लिखना है, मान लो हमें लिखना है ए, तो हमें फिर याद करना पड़ेगा ए को कोड में क्या कहते हैं, ए को मशीन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, या बी को मशीन लैंग्वेज में क्या कहते हैं। ऐसे हम कब तक 1-0 के फॉर्म में याद कर पाएंगे? तो ये ह्यूमंस के लिए तो मुश्किल है, लेकिन कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान लैंग्वेज है, क्योंकि वो उसी की लैंग्वेज है। तो अब बात करते हैं हम असेंबली लैंग्वेज की। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? ये थोड़ी ईजियर होती है मशीन लैंग्वेज से, क्योंकि इसमें कुछ छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि इंग्लिश के हो सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मैनीमोनिक्स। हाँ, जैसे कि हमने इसमें, जैसे हम यूज़ करते हैं, हमने देखा होगा मूव, ऐड, SUB यूज़ करते हैं फॉर सब्ट्रैक्ट, ऐसे करके हम बहुत सारे यूज़ करते हैं। तो वो क्यों यूज़ करते हैं? वो होते हैं असेंबली लैंग्वेज, यानी इसमें छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे इसमें मूव का 3 लेटर यूज़ किए गए हैं, जैसे ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट का SUB ऐसे करके यूज़ किया जाता है। तो वो असेंबली लैंग्वेज है जिसमें छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ होते हैं।
और ये हार्ड लेवल के थोड़ी सी पास है, जो हार्डवेयर लेवल है उससे, यानी हाई लेवल है जो, उससे ये थोड़ी क्लोज है, लेकिन ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, पर अच्छी लैंग्वेज है ये। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि हम ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे मूव ए 10, ऐड ए बी, ऐसे करते हैं ना, तो यही हमारी जो लैंग्वेज है वही होती है असेंबली लेवल लैंग्वेज, जिसमें कि कुछ वर्ड्स का यूज़ होता है, 2-3 वर्ड्स का यूज़ होता है, वो भी इंग्लिश के। हाँ, अब बात करते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है हमारी, जो कि ईजी होती है, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए ईजी है। अब देखो, ये सब लैंग्वेज का हाई लो और ये सब लैंग्वेज किसके कंपैरिजन में बताई गई हैं, ये सभी लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए बताई गई हैं। मशीन लेवल लो लेवल लैंग्वेज है, मीन्स कंप्यूटर के लिए ईजिली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज थोड़ी ईजी है मशीन कोड से, मतलब ये कंप्यूटर समझ सकता है, पर थोड़ी मेहनत तो से करनी पड़ती है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो ह्यूमंस के लिए ईजी है, लेकिन कंप्यूटर के लिए हाई लेवल की है। कंप्यूटर के लिए हाई लेवल की लैंग्वेज है, लेकिन ह्यूमन के लिए ईजी है। कौन सी लैंग्वेज, जैसे पाइथन, जावा, C++ और जावास्क्रिप्ट, ये सभी लैंग्वेज हैं जो ह्यूमंस के लिए तो ईजी है, लेकिन कंप्यूटर के लिए थोड़ी मुश्किल होती हैं समझना। लेकिन मोस्ट मॉडर्न कोडिंग इन्हीं लैंग्वेज में की जाती है, तभी तो हम लोग सभी इन्हीं लैंग्वेज को सीखते हैं। जैसे हमने कोई पाइथन में प्रोग्राम लिखा हमने हेलो वर्ल्ड, तो क्या है, ये है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कोड कंप्यूटर पे डिस्प्ले करेगा हेलो वर्ल्ड, है ना। अब इसे को, जैसे कि C++ में कंपाइलर यूज होता है, ऐसे, है ना। कंपाइलर क्या करता है, जो ये हमने कोड लिखा है ना, इसी कोड को वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, यानी 1 और 0 की फॉर्म वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये काम करता है हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर, और इस तरीके से हम लिखते हैं। तो हाउ कोड वर्क स्टेप बाय स्टेप अगर हम समझे, यू राइट कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज, कैसे काम करता है वो देखेंगे। जैसे कि हमने कोई कोड लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे हमने यहाँ लिखा था हेलो वर्ल्ड, तो इस तरीके से हमने कोई कोड लिखा। अब कंपाइलर होगा, कंपाइलर जो कि C++ वगैरह इस लैंग्वेज में यूज़ होता है, और इंटरप्रिटेटर मतलब कि जो हमारी इंटरप्रेटर उसमें यूज़ होता है, हमारी HTML वगैरह में होता है, हाँ। और तो ये क्या करेगा कंपाइलर, तो जो हमने कोड दिया, जैसे हेलो वर्ल्ड हमने लिखा पाइथन में, है ना, जो ऊपर लिखा था हमने हेलो वर्ल्ड लिखा हमने ये पाइथन में, तो इसी कोड को वो कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में, मीन्स 1 और 0 वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जो कि आराम से कंप्यूटर समझ सकता है, और कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर देगा उसी कोड को। यानी हमने कोई लिखा प्रोग्राम, है ना, जैसे हमने ये लिखा ऊपर प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये कोड जो भी इसे बोलते हैं 1 और 0 की फॉर्म में, उस फॉर्म में जाएगा, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में जाएगा 1 और 0 की फॉर्म में जो भी होता होगा। फिर उसे कन्वर्ट करने के बाद कंपाइलर, उसे कन्वर्ट करने के बाद मशीन को तो अब मिल गई उसकी भाषा में इंस्ट्रक्शन, कि उसे जो करना था उसे वो मिल गया अब उसकी भाषा में, तो वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा, और उससे आपको रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे हमने कोई ऐड करने के लिए, 2 नंबर को ऐड करने के लिए कुछ लिखा हमने पाइथन में, जैसे कि, और पाइथन क्या है, ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज है, मीन्स ह्यूमन तो इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए तो हाई लेवल लैंग्वेज है भैया। तो जैसे हमने ए करा, ए 5 और बी है हमारा 3, इन्हें हमें सम कराना है, ठीक है। हमने पाइथन में प्रोग्राम लिख दिया। अब हमारे लिए तो इतना ही काम है, लेकिन जो इसके पीछे कंपाइलर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर की लैंग्वेज है, मीन्स मशीन लेवल लैंग्वेज में, और वो कोड कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1 0 की फॉर्म में। क्या बन गया, 1 0 की फॉर्म में कोड कर दिया कन्वर्ट, हाई लेवल से कंप्यूटर कोड में कन्वर्ट हो गया, जो कि कंप्यूटर इसे पढ़ सकता है इजीली, जो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये काम कर रहा होगा कंपाइलर। सो और एक फैक्ट ये है कि हमारे इंस्टाग्राम पे, जैसे हमारे गेम्स वेबसाइट यूट्यूब जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन बाद में किसी न किसी चीज़ से कंपाइलर के या इंटरप्रेटेड करने के बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में, यानी 1 और 0 की फॉर्म में। तो
कोड क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग होती है, लिखना और राइटिंग कोड, और प्रोग्राम एक कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, और कंपाइलर जो कि को मशीन को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और लैंग्वेज क्या है हमारी, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस जैसी बहुत सारी लैंग्वेज होती है जिसे हम कोड को लिखने के लिए यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। अब हमारे बहुत सारे कोड्स होते हैं। अब इन कोड्स का यूज हम क्यों करते हैं, अब इसमें से जो ये 3 कोड्स हैं, ये है वेटेड, वेटेड यानी इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है, और ये 2 कोड्स हैं, ये नॉन वेटेड है, यानी इनको वेट नहीं दिया गया है लेकिन इनको वेट दिया गया है। जैसे BCD है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसको 2n वेट है ना। अब इन्हें सबको हम डिटेल में जानेंगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन आप जाने ये सभी कंप्यूटर कोड्स हैं, और इन कंप्यूटर कोड्स को हम यूज़ करते हैं हमारे, जैसे कि हमने कोई वर्ड लिखा, जैसे हमने टूल्स लिखा जैसे, हाँ, अब इस टूल्स को हमें कन्वर्ट करना है मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इस वर्ड को हम क्या करेंगे, काफ़ी सारे मेथड्स का यूज़ करेंगे, काफ़ी सारे टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। तो वही सारे टेक्निक्स हैं ये सारे कोड्स, उनके जरिए हम इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे आपको कोई लैंग्वेज ट्रांसलेट करनी है तो क्या करते हो आप, गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करते हो। तो वैसे ही किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट करने के जरिया या किसी की भी उसको ट्रांसलेट करने की टेक्निक हैं ये सारे कोड्स। इनकी मदद से हम उन्हें जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी हैं, इन्हें डिटेल में जानेंगे, जैसे BCD, एविक्टिक, स्काई, XS3 कोड, ग्रे कोड, एरर डिटेक्शन, करेक्शन, ऐसे सब यूनिकोड वगैरह ये सब जानेंगे हम। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।